रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की अगर बात की जाए तो पानी हमसे मादूम हो रहा है और जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है ये हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद हो रही है। आबादी में इजाफा, जो शहरी आबादी इसका फैलाव और इसके साथ साथ कंक्रीट के जो जंगल बनाए जा रहे हैं उसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में पड़ चुका है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आबी उमूर और मौसमियाती तगय्युर की माहिर एस.एल. इल्हाम साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद की स्पेसिफिकली बात की जाए और मुल्क भर की अगर बात की जाए तो क्या सूरत हाल है पानी की? जी वली साहब, पहले तो शुक्रिया, लेकिन सेकेंडली ये है कि सूरत हाल बहुत ही संगीन हो चुकी है। सिर्फ ये एक मौसमियाती मसला नहीं है, बल्कि ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है कि ज़ेर ज़मीन ज़खायर जो हैं पानी के बहुत कम होते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। जो वाटर टेबल की सतह है वो मुसलसल गिरती जा रही है और इसके लिए अगर मैं कहूँ तो मेरी राय के मुताबिक जो सबसे अहम इशू जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आबादी में मुसलसल इजाफ़ा और बेतहाशा इजाफ़ा जिसे आप कह सकते हैं, और साथ साथ शहरी फैलाव, जिसकी वजह से पानी की जो तलब है उसमें मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। अब जब इजाफ़ा होता जा रहा है तो हमें मज़ीद वाटर की ज़रूरत पड़ती जा रही है। जब वाटर ज़रूरत हमारी बन चुकी है तो हम बोरिंग्स की तरफ जा रहे हैं और वो हम लामुतनाही की तरफ जा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हम इस चीज़ पे नहीं आमादा हो रहे कि हमें एक जगह पे एक बोर की ज़रूरत है, हम कई बोर कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम बोर तो करते जा रहे हैं लेकिन पानी की सतह नीचे गिरती जा रही है, जिसकी वजह से आप जो एक लागत है वो भी आपकी तरफ बढ़ती जा रही है और कम आमदनी वाले तबके की तरफ अगर देखा जाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और वो जो पानी जितना नीचे सतह पे जा रहा है उतना ही वो गलीज़ भी होता जा रहा है, वो गंदा भी होता जा रहा है, उसमें आलूदगी है, उसमें आर्सेनिक है, फ्लोराइड शामिल होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से वो मियारी नहीं बन पा रहा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो पानी की सतह है ये हर साल कई मीटर मज़ीद नीचे चली जा रही है, तो ज़ाहिर है ये इस अलार्मिंग सिचुएशन में हमारी आने वाली जो नस्ल है उसका मुस्तकबिल तो बहुत तारीक हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ओबियसली अभी अगर हमने कोई मौसर इक़दामात ना किए, ना हमने कोई इंतज़ामात किए, तो डेफ़िनेटली जो आने वाली नस्लें हैं हमें भी भुगतना पड़ेगा और जो आने वाली नस्लें उनके लिए संगीन सूरत हाल बन जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस पे मुकम्मल संजीदगी से पॉलिसीज़ बनाएं, और सिर्फ पॉलिसीज़ बनाना ही जो है ना वो काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसको अमली सतह पर आपने जो है ना आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरफ जाएंगे। अनटिल एंड अनलेस आप ये इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक कोई भी मसला आपका सॉर्ट आउट नहीं होगा। इसके अलावा आप आवाम को आगाही फराहम करना सबसे अहम है। हुकूमत बेशक अपनी तरफ से बहुत कुछ कर लेगी, लेकिन क्या फ़ायदा कि अगर आवाम ही उस चीज़ को सीरियस ना ले। तो ये हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरफ भी जाना है, हमने आर्टिफिशियल जो रिचार्ज वेल्स हैं उनकी तरफ भी जाना है। ये दो अहम चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, ताकि जो वाटर हम जिस तेज़ी से हम वाटर निकाल रहे हैं, पानी निकलता जा रहा है, उस हिसाब से हमने उसको स्टोर भी करना है। तो हमारे पास इतना सिस्टम होना चाहिए कि हम अगर जैसे हम बैंक अकाउंट में से पैसे निकालते ही जाएंगे लेकिन उसमें डिपॉजिट नहीं करवाएंगे तो बैंक खाली हो जाएगा। सिमिलरली यही चीज़ हमारे जो बोरिंग सिस्टम है उनके साथ भी होती जाएगी, तो एट द एंड खाली हो जाएगा। बेशक हम समझ रहे हैं कि ग्लेशियर्स हैं हमारे पास, पाकिस्तान इस टाइम बहुत से ग्लेशियर्स 13,000 प्लस ग्लेशियर्स हैं और हमें लगता है कि वहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो पानी कब तक आएगा? वो तो पिघल रहे हैं, वो एक मौसमियाती तब्दीली है और वो भी बहुत जो है संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। जब ये ग्लेशियर्स मुकम्मल तौर पर पिघल जाएंगे तो पीछे तो सुकड़ जाना है सब कुछ। अच्छा, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है और इसके ऊपर ज़ाहिर है शायद उस तरह से तवज्जो भी नहीं दी जा रही कि हमारे यहाँ जो बारिश है वो गुज़िश्ता साल की बात की जाए सैलाब आ जाता है, करोड़ों लीटर जो पानी है वो समंदर की नज़र हो जाता है। हमारे यहाँ तो पानी को स्टोर करने के लिए कोई रिजर्वायर भी नहीं बनाए जा रहे, जो छोटे डैम हैं, जो छोटे मंसूबे हैं, इस हवाले से कोई तारुफ नहीं किया जा रहा, तो ये कितनी बड़ी नाकामी? ये एग्जैक्टली यही तो सबसे बड़ी नाकामी है कि आप एक मौसर इंतज़ाम की तरफ ही नहीं जा रहे हो। जब आप मौसर इंतज़ाम करेंगे, आप निगरानी करेंगे, और सबसे पहले जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आप बोरिंग है, पानी एक ज़रूरत है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ये हर घर की भी ज़रूरत है। लेकिन अब सिर्फ ये एक ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने इसको ये भी समझना है कि हमने इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि जितना हम पानी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं उतना पानी, चलो नहीं हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, लेकिन हम कुदरती तौर पर ऐसे इक़दाम तो कर सकते हैं ना जिनकी वजह से पानी रिस्टोर हो जाए, वो ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर बढ़ते जाएँ। मुकम्मल नहीं बढ़ेंगे लेकिन एटलीस्ट इतना तो होगा कि जो कमी आपकी चल रही है वो पूरी हो सकती है।